मैंने एक लाश 1 लाख रुपए में खरीदी। मैंने उसे अपना पिता बताकर अस्पताल में इलाज के लिए दौड़ाया। मैंने डॉक्टरों से गिड़गिड़ा कर कहा कि मेरे पिता को बचा लो, मैं कितना भी खर्च कर दूंगा। डॉक्टर ने मरीज को देखा तक नहीं और सीधे उसे ऑपरेशन थिएटर में धकेल दिया। जब उन्हें पता चला कि मरीज तो मुर्दा है, तब भी उन्होंने ऑपरेशन करने पर जोर दिया। वे जानते थे कि हताश रिश्तेदार अपनों को बचाने के लिए कुछ भी खर्च कर देंगे और ये अस्पताल के लिए परिवार से पैसे निचोड़ने का सही मौका था। अगले ही पल डॉक्टरों का एक समूह नकली हड़बड़ी करने लगा। वे जान बचा रहे हों जैसे ओआर के अंदर बाहर दौड़ते रहे। फिर अटेंडिंग डॉक्टर ने मुझे दवाओं की एक लिस्ट थमाई और कहा कि मेरे पिता की हालत गंभीर है। डॉक्टर ने कहा कि दवाएं सिर्फ बगल की फार्मेसी में ही हैं, मुझे वहां दौड़ कर लाना होगा। मैंने लिस्ट से 2 बड़े बैग दवाएं खरीदी और आधी साल की कमाई खर्च कर दी। जब मैंने बैग नर्स को दिए और बार बार पूछा कि ये दवाएं किस काम की हैं, तो नर्स का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने कहा कि बात जटिल है। अगले ही सेकंड नर्स दवाएं वापस फार्मेसी ले गई और फार्मासिस्ट को डांटा। उसने कहा कि मुझे ज्यादा महंगी दवाएं बेचनी चाहिए थी। जैसे ही मैंने जरूरी दवाएं खरीदी, एक डॉक्टर बाहर आया और सर्जरी के लिए और 5 लाख रुपए मांगे। जब मैंने कहा कि आने के समय ही सर्जरी फीस दे चुका हूं, तो डॉक्टर ने कहा कि पिता की हालत आपातकालीन है और उन्हें मशहूर स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ेगा, इसके लिए अतिरिक्त शुल्क। मैंने फिर पैसे दिए तो एक गंभीर विशेषज्ञ ओआर में घुसा, लेकिन हम बाहर बेचैन इंतजार करते रहे, जबकि ऑपरेशन रूम में अजीब शांति थी और सारा स्टाफ बैठकर गप्पें हाँक रहा था। हर आधे घंटे में एक डॉक्टर बाहर आता, हर कोई अपना किरदार निभाता जैसे अनुभवी अभिनेता। कई बार और पैसे मांगने के बाद आखिरकार डॉक्टर गंभीर चेहरों के साथ बाहर आए और कहा, माफ कीजिए, आपके पिता को बचाया नहीं जा सका, वे गुजर गए। मैंने गिड़गिड़ाया कि कुछ भी कर लो, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि मुर्दे को कोई कोशिश जिंदा नहीं कर सकती। तब अचानक मैं शांत हो गया और उनका मखौल उड़ाया, आप तो मुर्दों के इलाज में महारत रखते हैं। मैंने लाश का मृत्यु प्रमाण पत्र निकाला और बताया कि मरीज मेरा पिता नहीं था, मैंने इसे श्मशान से खरीदा था और ये 3 दिन से मरा हुआ था। मैंने पूछा, 8 घंटे तक ओआर में आप लोग कर क्या रहे थे? क्या मकसद सिर्फ यही था कि जब तक मेरे खाते में पैसे हैं, मुर्दे को भी झूठी उम्मीद दी जा सकती है?